सब्सक्राइब करें नवितास किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते हमारी नई रेसिपी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, नवितास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का भुजिया। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी। इसे आप चाय या फिर मीठी बूंदी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं बेसन का भुजिया। बेसन का भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, 2 बड़े चम्मच तेल। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ध्यान रखें, हमें इसका डो नहीं बनाना है और ना ही इसकी पेस्ट बनानी है। इसे चम्मच के साथ मिलाते हुए इस तरह से इसका थिक बैटर बना लेंगे। बेसन का भुजिया बनाने के लिए हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये काफी थिक है। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए बेसन का भुजिया बनाने के लिए। मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी यूज किया है। हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर साइड पे रख देंगे। तब तक हम पोटैटो प्रेसर को ऑयल के साथ ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे बारीक वाली जाली ले रही हूँ, आप चाहें तो थिक वाली भी ले सकते हैं। इस तरह से सभी चीजों को ग्रीस कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा बेसन भुजिया बनाने के लिए बैटर भी सेट हो चुका है। अब हम हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह से और इस बैटर को हाथ में लेकर इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। और इसे ग्रीस किए हुए पोटैटो प्रेसर में डाल देंगे। और यहाँ पे हमने बेसन भुजिया को डीप फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और पोटैटो प्रेसर को धीरे से प्रेस करते हुए सारे बेसन के मिक्सचर को तेल में डाल देंगे इस तरह से और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। हमारा बेसन भुजिया अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तेल से निकालकर किचन पेपर के ऊपर रख लेंगे और बाकी के भुजिया को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेश खस्ता बेसन भुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। आप इस बेसन भुजिया को बनाकर कम से कम 1 महीने के लिए एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।